फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीचर्स की जॉब है, जो जॉब होती है वो क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हर एक स्टेट की, चाहे वो यूपी स्टेट हो, चाहे वो आपका हरियाणा स्टेट हो, चाहे वो एमपी स्टेट हो, चाहे कोई भी अदर स्टेट हो, टीचर्स की जॉब जो है, अगर हरियाणा की बात करें, जेबीटी की 2011 में आई थी और अभी भी कह रहे हैं कि जो जेबीटी टीचर्स हैं वो सरप्लस हैं, है ना। तो वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो बच्चे हर साल एचटेट क्लियर किए जा रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं इसी आस में कि शायद अभी आ जाएं, इस साल आ जाएं, अगले साल आ जाएं, तो ऐसा क्यों हो रहा है हरियाणा में? हरियाणा में क्या कहीं पर भी जो है सरकारी नौकरियों मतलब टीचर्स की स्पेशली आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ठीक है, अब देखो, रेलवे में आपकी टाइम टू टाइम 8,000 वैकेंसी आ गई, 10 आ गई, 15 आ गई, 20,000 आ गई, आपको हर दिन सुनने को मिलेगा। बैंक्स में आपकी वैकेंसी आती रहती है। उसके बाद जो है आपका आर्मी लगा लो, पुलिस लगा लो, कहीं पर भी लगा लो, ग्रुप डी लगा लो, क्लर्क लगा लो, हर जगह वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर टीचर्स की बात जहां पर आती है वहां पर वैकेंसी जो है वो फुल हो जाती है। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो चलिए इसी बात पे आज जो है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों होता आ रहा है। ठीक है, देखो, अब हम अपनी जनरेशन की बात करें, जब हम पढ़ते थे तो भाई मोस्टली देखो, मैं 7th तक जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, उसके बाद जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी, क्योंकि हमारे स्कूल में जो है प्राइवेट स्कूल बंद हो गए थे और सरकारी स्कूल थे। ठीक है, तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद मेरी जितनी भी एजुकेशन हुई है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो आपका मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो, वो सारी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से है। तो लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उसके बाद की तो सबके सब जो है, हम जो है खुद अपने बच्चों को प्रेफर करते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में डालें, सरकारी स्कूलों में ना भेजें। तो आप ये सोचो ना, जब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे ही नहीं होंगे तो वहां पर टीचर्स घूम के क्या करेंगे, है ना। देखो, पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, जब गांव के जो बच्चे होते थे सारे के सारे जो है उनको भेजा जाता था सरकारी स्कूलों में। लेकिन अब गांव में भी क्या हो रहा है कि दूसरे गांवों से बस आ रही हैं, एक अलग जगह पे वो बसों में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इवन कोई पढ़ना ही नहीं चाहता सरकारी स्कूलों में, और पेरेंट्स भी जो है वो बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे। ठीक है, मैं खुद की बात बताऊं, मैंने खुद जो है राजस्थान में एज ए गवर्नमेंट टीचर जॉब किया हुआ है, और वहां पे जो है बच्चों का टीचर्स को ऐसे बोला गया था कि भाई आप जो है एडमिशन के टाइम पेरेंट्स के घर जाओ, बच्चों को बोलो, सरकारी टीचर्स को, कि भाई एटलीस्ट बच्चों को यहाँ पर भेजो। ठीक है, तो आसपास की जगह मैं भी गई थी, तो वहां पर जब मैंने उनसे बात की कि भाई एटलीस्ट आप अपने बच्चों को भेजो, इवन जो काम करने वाले बच्चे हैं, मतलब जो काम करने वाले जो माँ बाप हैं, इवन जो झाड़ू पोछा करती है उनकी वाइफ या आदमी जो है ऐसा ही काम करते हैं लेबर का, वो भी ये कह रहे हैं कि हम कमा ही क्यों रहे हैं जब हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। तो आप ये देखो ना, जो सरकारी स्कूलों की जो मेंटेलिटी है हर किसी के लिए, वो इतनी बद से बदतर हो गई है कि हम अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं तो हमारा बच्चा वहां से कुछ नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले जो टीचर लगे हुए हैं, देखो टीचर्स अब उनको मतलब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, या फिर उनको ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि भाई मैं उनको ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकारी टीचर हैं उन्होंने अपना अच्छे से काम नहीं किया। वो देखो, आप एज जो पीजीटी के जाते हैं वो क्या करते हैं, मास्टर के साथ बीएड ये सब करके जो है एज ए पीजीटी टीचर लग रहे हैं, इतने सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद वहां पर जाते हैं, और आप वहां पर जाके एक रिलैक्स हो जाओ, और वहां पे कभी जा रहे हो कभी नहीं जा रहे हो, मतलब प्रॉपर तरीके से एक आराम की जिंदगी चाह रहे हो। तो उन्होंने तो वही है कि बच्चों का भविष्य तो खराब किया ही, साथ में जो सरकारी स्कूलों की इमेज थी वो भी बद से बदतर हो गई है। मोस्टली जगह, चाहे किसी भी स्टेट में देख लो, यही हाल है। तो देखो, कई कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि किसी स्कूल में 100 बच्चे रहने की वजह से सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो हम सरकार को गाली देते रहते हैं कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं आ रही हैं, टीचर्स की नौकरी क्यों नहीं आ रही भाई, जब हर किसी उसमें आ रही है तो टीचर्स की क्या वैकेंसी नहीं हो रही भाई, जब हर साल इतने जो है टीचर्स रिटायर हो रहे हैं, तो क्या वहाँ टीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है? तो अब देखो, अगर सरकारी स्कूलों को बंद करने की नौबत आ रही है तो
जब एक स्कूल में जहाँ पर 20-25 टीचर्स थे, जब स्कूल को ही बंद कर दिया गया तो उन टीचर्स को कहीं ना कहीं तो रेफर किया ही गया होगा, है ना। देखो कोई भी दिल पे मत ले, जो टीचर्स है, सरकारी टीचर है, कोई भी दिल पे मत ले, मैं किसी को वैसे नहीं बोल रही, लेकिन ये एक रियलिटी है जिसकी वजह से सरकारी स्कूल जो है वो बंद हुए हैं, है ना। काफी जगह हुए हैं, कोई एक जगह नहीं है जहाँ पर कम बच्चे रहने की वजह से उन बच्चों को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया और उस स्कूल को वहां से बंद कर दिया गया, ठीक है। तो यही एक रीजन जो मुझे लगा कि हाँ भाई, इसी रीजन से जो है टीचर्स की जो है जॉब नहीं, जो है वैकेंसी नहीं आ रही है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चे ही नहीं है। 200-250 बहुत रेयर होता है, 100-150 बच्चे रह गए हैं, कहीं कहीं पर 10-10 बच्चे रह गए हैं जहां पर स्कूल को बंद करने की नौबत आ रही है, ठीक है। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि जो जो एज ए टीचर लगे हैं भैया, आप अपना काम ईमानदारी से करो, उनको ऐसे पढ़ाओ जैसे आपके ही बच्चे हैं, ताकि वो आपसे पढ़ के आगे कहीं ना कुछ तो बन सके, ठीक है। देखो मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई, और हमारे टाइम पे जो टीचर्स होते थे, कई कई टीचर बहुत अच्छे होते थे, और कई कई टीचर जो हैं वो ऐसे ही होते थे। जो मैम थी, देखो भी कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता था कि मैम आ रही हैं, अपना कॉम वगैरह साथ में लेके आ रही हैं, एक रूम में बैठ गई हैं, अपना अलग से कॉम कंगी, और हम लोग भी उस टाइम पे जो टीचर्स की रिस्पेक्ट थे कुछ ज्यादा ही करते थे। कुछ भी मैम ने बोल दिया, टीचर्स ने बोला, लेकिन आजकल के बच्चे तो वैसे ही बहुत वो हो गए हैं, मतलब बहुत डिफरेंस है हमारी जनरेशन में और आज की जनरेशन में। तो मैंने भी जो है टीचर्स को ऐसा देखा हुआ है, लेकिन इतने ज्यादा बुरे नहीं थे उस टाइम पर जब मैं पढ़ी हुई हूँ। उन्होंने कई टीचर्स का, देखो एक सर ने मुझे मैथ पढ़ाया था, इवन पहले मेरा मैथ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था 7th तक। 8th में जब मैंने उनसे मैथ पढ़ा तो उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे मैथ्स में कभी कम मार्क्स आए हो। इवन 10th और 12th में मेरे 90+ मार्क्स थे, ठीक है। तो आज उनके मैथ्स की बदौलत जो है आज मैं अपने जो फेवरेट सब्जेक्ट कह सकती हूँ कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, और मैथ मुझे सही में काफी अच्छे से आता है। मैं उसके टाइम बाद कभी मैथ को भूली नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी टीचर अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ टीचर्स की वजह से, कुछ क्या काफी जो बाद में टीचर्स आए हैं, शायद उन्होंने काफी हद तक जो है अपने आराम को देखा। पहले उन्होंने जो मेहनत की है वहां तक आने के लिए वो ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना आराम इतना देखा कि भैया उन्हें सारे बच्चों को भगा दिया, जिसकी वजह से जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कूल बंद करने की नौबत आ गई और टीचर्स जो है वो सरप्लस होते जा रहे हैं। जहां पर टीचर्स की कमी होनी चाहिए थी, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी। अब ये देखो ना, अगर किसी स्कूल में बच्चे बढ़ते हैं तो टीचर्स के हक की जरूरत होती है, लेकिन अगर किसी स्कूल में बच्चे कम होने लग जाएं तो वहां टीचर्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यही एक मेन रीजन है कि सरकारी स्कूलों में जो है टीचर्स की कमी नहीं हो रही है, क्योंकि टीचर्स पहले ही ऐसा काम कर रहे हैं कि वो बच्चों को ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगा रहे हैं ताकि उनका हेडेक कम हो। क्योंकि उनको ये तो है नहीं कि भाई हमें अपना रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाना है, जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है कि भाई मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मेरी जॉब जाने के चांसेस हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों को 60-70 हजार रुपए पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई हमारा रिजल्ट भी अच्छा बने, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि सारे टीचर ऐसे, कई अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इवन मैं कहूँ कि मैंने जहां पर सरकारी स्कूल में जॉब किया था वहां पर ये मिड डे मील, देखो अभी स्टार्ट हुआ है, जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है मिड डे मील, हमारे टाइम पे तो नहीं था। तो वहां पर जो मैम है जो टमाटर और प्याज को लेकर लड़ाई करती है कि भाई 1 महीना ड्यूटी मेरी है, तो मैं जो सब्जी मंगवाई है मैंने बच्चों को बनाने के लिए, तो उसमें से जो है टमाटर प्याज मैं अपने घर के लिए ले जाती हूँ। तो भाई इतना सरकार आपको दे रही है तो आप, मतलब मैं तो खुद शॉक थी, मैंने फर्स्ट टाइम ये सारी चीजें देखी थी तो मैं खुद शॉक थी कि भाई ये सब हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन कभी इतना सरकार दे रही है, लेकिन फिर भी जो बच्चों के लिए पैसा आ रहा है उसमें से भी सोचते हैं कि हम वो पैसा भी खा जाएं, हम उनको पढ़ाएं भी ना, हम ये भी ना करें। तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से जो है अब जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई अब जो भी बच्चा टीचर्स लगता है एज ए गवर्नमेंट टीचर, वो अपना काम ईमानदारी से करे और ऐसे करे कि जो सरकारी स्कूलों की इमेज है वो पहले जैसी बने, एक अच्छी इमेज बने कि हाँ हम अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं तो वहां से भी एक अच्छा कामयाब होके निकल सकता है, ठीक है।
तो यही सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो क्लियर कट हुआ ही होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमेशा की तरह तो चैनल को करो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।